हाय स्टूडेंट्स, हम अभिषेक कालरा फ्रॉम एमबीए पाठशाला और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कुछ वोकैबुलरी हैक्स। इफ यू आर वंडरिंग शुड आई इंप्रूव माय वोकैबुलरी, द शॉर्ट एंड स्वीट आंसर इज यस, वोकैबुलरी तो इंप्रूव करनी है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, कैसे इंप्रूव करूँ वोकैबुलरी, हाउ डू आई गो अबाउट इट। बिकॉज वो जो तरीका है वो तो मेरे को बोरिंग लगता है। कौन सा वाला तरीका कि मैं रीड करता रहूँ और नए नए वर्ड्स याद करता रहूँ। यस, इट इज इंपॉर्टेंट, यू शुड बी डूइंग दैट एज वेल, बट साथ साथ कुछ स्मार्ट मेथड्स, कुछ स्मार्ट हैक्स भी अगर याद कर लें यार तो मज़ा ना आ जाए। तो आज के सेशन में हम यही करने वाले हैं स्टूडेंट्स, किस तरह से अपनी वोकैबुलरी को अपग्रेड करें। आज का एजेंडा वो है, बिकॉज इट इज द टाइम टू अपग्रेड योर वोकैबुलरी। तो आज के सेशन में मैं कुछ आपको ऐसे स्मार्ट मेथड्स, कुछ स्मार्ट हैक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। फन वे ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी, फन वे ऑफ लर्निंग न्यू वर्ड्स। बिकॉज पुराना वाला तरीका तो थोड़ा सा शायद हमें बोरिंग लग रहा था। इफेक्टिव है, उसको भी कंटिन्यू करें, बट साथ साथ ये स्मार्ट हैक्स भी जरूर याद करें मेरे साथ। तो अपग्रेड करें अपनी पुरानी वाली मारुति वाली गाड़ी को अब यार एसयूवी में कन्वर्ट करने का टाइम आ गया है। अपग्रेड इज द थीम। तो वर्ड हैक्स, स्मार्ट मेथड्स, चलो साथ में कुछ वर्ड्स याद करते हैं। आ जाओ मेरे साथ स्टूडेंट्स। पहला वर्ड देखो, मिनियन। मिनियन में कुछ ये मिनी लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब मिनी के साथ रिलेट करते हैं। मिनी के साथ किसका कनेक्शन है? मिनी मतलब छोटा। यार मिनी मतलब छोटा, छोटा यानी कौन? छोटा यानी छोटू। हर दुकान पे होता है ना, छोटू भाई चाय लाइयो, छोटू भाई मैगी लाइयो, तो वो छोटू है। कौन है वो? मिनी है। मिनी यानी छोटा, छोटा यानी छोटू। तो छोटू कौन हुआ? सर्वेंट हुआ। स्टूडेंट्स, मिनियन का मतलब कौन? सर्वेंट। वो छोटा है, मिनी है। किसमें छोटा है? रैंक में छोटा है। रैंक में छोटा है तो क्या हुआ? वो जूनियर हुआ, आपका सबऑर्डिनेट हुआ। यस और नो? ये हो गया किसका मतलब? मिनियन का मतलब। अब देखो यही मिनी आपको ना नजर आता है डिमिनिश में भी। ऑल्दो डिमिनिश मुझे पता है आपको आता है, डिमिनिश में मिनी है। मिनी का मतलब छोटा, छोटा कर देना, छोटा कर देना, स्मॉल बना देना, वो डिमिनिश। स्मॉल कर देना, छोटा कर देना, यानी रिड्यूस कर देना। तो स्टूडेंट्स, सही था ना यार? ये मस्त वाला तरीका था ना, स्मार्ट हैक। तो मिनी का मतलब छोटा। अब यही देखो यार, यही मिनी आपको मिनिएचर में भी नजर आएगा। वो होता है ना छोटा। छोटा कौन सा वाला छोटा? हर बड़े वाले मॉन्यूमेंट के बाहर, हर बड़े वाले मॉन्यूमेंट के बाहर एक छोटा वाला ताजमहल मिल रहा होता है। हर बड़े वाले ताजमहल के सामने, बड़े वाले आईफिल टावर के सामने छोटा वाला आईफिल टावर मिल रहा होता है। तो वो कौन होता है? वो छोटू वहां का होता है, वो मिनिएचर होता है, समथिंग ऑफ स्मॉल साइज। अब अगला वर्ड देखो जरा, क्विसेंट। तो बहुत ही हेल्पफुल है यार, ये तो बहुत ही फ्रेंडली है। क्यों? क्योंकि इसने अपना मतलब खुद ही बता दिया। क्विसेंट का मतलब क्या? क्वाइट। ये कौन सा वाला क्वाइट है? आप बड़ी शांति से क्वाइटली इनएक्टिव पड़े हुए हैं, तो वो क्या है बेटा? वो क्विसेंट है। क्विसेंट मीन्स व्हाट? क्विसेंट मीन्स इनएक्टिव, क्योंकि आप बिल्कुल क्वाइट हैं। अगर आप क्वाइट होंगे तो आप एक्टिव थोड़ी होंगे, आप बिल्कुल इनएक्टिव होंगे। तो क्विसेंट में उसका मतलब लिखा है क्वाइट। इनमिकल, इनमिकल मस्त है। देखो इसको ना थोड़ी देर के लिए, इनमिकल किसके जैसा साउंड कर रहा है यार? एनिमिकल जैसा साउंड कर रहा है। तो इसको ना थोड़ी देर के लिए एनिमिकल पढ़ लो। एनिमिकल जैसे ही पढ़ लोगे वैसे एनिमिकल द वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। यार मेरी स्पेलिंग इतनी खराब नहीं है, ठीक है? एनिमिकल जो है वर्ड नहीं होता है, बट द पॉइंट इज जैसे ही आप इसको इस तरह लिख देते हो ना, तो आपको नजर आने लगता है कि ये एनिमी वाला कनेक्शन है। तो एनिमिकल का मतलब क्या हुआ? एनिमी जैसा। एनिमिकल मीन्स व्हाट बेटा? एनिमिकल मीन्स एनिमी लाइक। जो एनिमी लाइक होता है वो एनिमिकल होता है। अब मैं ना आपको एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका आंसर देना है। एनिमिकल का मतलब एनिमी जैसा, जो सारा दिन ना आपसे झगड़ता रहता है, जो हमेशा आपको अपोज करता रहता है। और वो वाला वर्ड बेटा कंडीशन क्या है? एच से स्टार्ट हो और ई पे खत्म हो। याद रखिएगा, ये आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है। एच से स्टार्ट होता हुआ वर्ड जो किस में खत्म होता है? जो ई पे खत्म होता है। और मतलब क्या होना चाहिए? मतलब होना चाहिए एनिमी लाइक, यानी एनिमिकल। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे मेरे को। अब देखो रिस्पाइट, ये भी बहुत अच्छा हेल्पफुल सा वर्ड है। या रिस्पाइट का मतलब क्या होता है? रिस्पाइट का मतलब रेस्ट होता है। रेस्ट मिल गया,
मतलब इसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है, कैंगरू वर्ड है। तो होता है ना, बड़े कैंगरू के अंदर छोटा कैंगरू ऑलरेडी बैठा होता है, तो ऐसा ही है यार, यहाँ पे कैंगरू वर्ड है, बड़े वर्ड के अंदर छोटा वर्ड रेस्ट ऑलरेडी बैठा हुआ है। कौन सा वाला रेस्ट? होता है ना, बहुत गर्मी लग रही थी और आप एसी में बैठे और राहत मिल गई, तो वो जो राहत मिल गई, व्हाट इज दैट? दैट इज रिस्पाइट। सो यू मे से, you know, ACs provide what? ACs provide respite from summer heat. ACs provide respite from summer heat. वैसे अभी तो यार ठंड चल रही है, ठीक है, तो लेकिन रिस्पाइट, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कि हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? रिस्पाइट। अब हमें ये हीटर्स रिस्पाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, किससे? दिल्ली की सर्दी से। एनीवे, फसाड में भी ना इसका मतलब लिखा हुआ है। फसाड प्रोनाउंस क्या करेंगे स्टूडेंट्स? मेरे साथ साथ बोलिए एक बार, फसाड प्रोनाउंस करेंगे। फसाड में फेस नजर आ रहा है, कौन सा वाला फेस? दिखाने वाला चेहरा, असली वाला चेहरा नहीं, दिखाने वाला चेहरा। तो क्या ये रियल चेहरा होगा? नहीं स्टूडेंट्स, ये रियल चेहरा बिल्कुल नहीं होगा। कहा जाता है ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो ये दिखाने वाला चेहरा है, ये असली वाला चेहरा बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? फसाड। बिल्डिंग का जो फसाड होता है ना, वो कौन सा फसाड कहलाता है? जो बिल्डर है उसको पक्का पता होता है कि अगर मुझे अपना घर ना अच्छे से बेचना है, इफ आई हैव टू सेल द होम्स दैट आई हैव बिल्ट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बिल्डिंग के फसाड पे काम करना पड़ेगा, यानी बिल्डिंग का फ्रंट फेस। बिल्डिंग बाहर से बिल्कुल फर्स्ट क्लास चमकती हुई नजर आनी चाहिए, तो वो किस पे काम करता है? बिल्डिंग के फसाड पे। देखिए 5 वर्ड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब टाइम फॉर अ फ्यू न्यू वर्ड्स। बेटा टायरो, टायरो में ऐसा लग रहा है जैसे ट्राई लिखा है, वैसे ध्यान से देखोगे तो ट्राई नहीं है। तो टायरो को मैंने कहा, टायरो तुम ना ट्राई करो, टायरो तुम ना ट्राई करो। तुम ट्राई क्यों करो? क्योंकि तुम अभी एक बिगिनर हो। यार कोई एक्सपर्ट होगा तो उसको हम थोड़ी कहेंगे कि तुम हर रोज नई चीज ट्राई किया करो, ना ना, वो बिगिनर है। वो कौन है? वो नया नया अभी कोई काम स्टार्ट कर रहा है। नया नया यानी न्यू है, न्यू है यानी न्यूबी है। आप जानते हो ना, न्यूबी तो आपका फेवरेट वर्ड है, ठीक है। तो टायरो को मैंने कहा ट्राई करो, वो ट्राई कर रहा है, यानी वो कौन है? यानी वो बिगिनर है, नया नया अभी उसने वो काम करना शुरू किया है। श्योर। इंसिग्निया, मस्त वाला वर्ड है बेटा। इंसिग्निया में साइन लिखा है, दैट मीन्स किसी चीज का साइन, किसी चीज का सिंबल। सो इट मीन्स द सिंबल ऑफ समथिंग। अब किस चीज का सिंबल हो सकता है? कई बार आप देखते हो कि ना न्यूज डिबेट में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, उनमें से शायद कोई ऐसा है जो मिलिट्री में था, आर्मी में था, तो वो इंसान जो है वो मिलिट्री इंसिग्निया, उसके पास क्या है? बहुत सारे मिलिट्री इंसिग्निया यानी मेडल्स, यानी बैज। एक ऐसा मेडल, एक ऐसा बैज जो किस चीज का सिंबल है? ऑफ कोर्स उस कॉन्टेक्स्ट में, मिलिट्री इंसिग्निया के कॉन्टेक्स्ट में बेटा वो सिंबल होता है किस चीज का? वो सिंबल होता है आपके वैलर का, आपकी बहादुरी का, कि आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हो, आपको कीर्ति चक्र दिया गया, शौर्य चक्र दिया गया, महावीर चक्र दिया गया। तो ये सब क्या है जिनके मैंने नाम लिए? महावीर चक्र, शौर्य चक्र। व्हाट आर दीज स्टूडेंट्स? दीज आर मिलिट्री इंसिग्निया। ट्रिक क्या है? वर्ड हैक क्या है? इंसिग्निया में साइन है, और साइन का मतलब क्या है बेटा? सिंबल। तो इट कुड बी अ बैज, इट कुड बी एन एम्बलम, इट कुड बी एनीथिंग। मॉडिकम, यार ये तो बहुत कूल है। मॉडिकम में ज्यादा लिखा है या कम लिखा है? जल्दी जल्दी बता दो स्टूडेंट, ज्यादा लिखा है या कम लिखा है? ऑफ कोर्स कम लिखा है। तो इसका मतलब ही क्या है? कम। इसका मतलब है स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि मॉडिकम का मतलब क्या हुआ? मॉडिकम में लिखा है कम, तो ये ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। तो मॉडिकम मतलब बहुत कम, मॉडिकम बहुत कम, स्मॉल क्वांटिटी। पक्का? जिसे हिंदी में कहा जाता है ना रत्ती भर, इंग्लिश में उसे कहते हैं आयोटा, आयोटा, रत्ती भर। तो कई बार ना आई कैन रिकॉल इंग्लिश की मैम ना क्लास में इस तरह बेइज्जती करती थी, यू डोंट इवन हैव एन आयोटा ऑफ कॉमन सेंस इन यू, ठीक है। तो हिंदी की मैम क्लास में कहती थी सभी स्टूडेंट्स को, तुम्हारे में ना रत्ती भर भी दिमाग नहीं है। इंग्लिश की मैम उसी बात को अपने स्टाइलिश तरीके से कह रही थी, यू डोंट इवन हैव एन आयोटा। तो आयोटा का मतलब भी क्या है बेटा? रत्ती भर, बहुत स्मॉल क्वांटिटी।
मॉडिकम में क्या लिखा है? कम, कम यानी स्मॉल क्वांटिटी। सेवर, कूल वाली ट्रिक है ये, तो पूरा वर्ड ही यार ट्रिक है। देखो आपके पास एक चीज थी, आपको ना उसको सेवरल बनाना था। आई हैड वन पिज्जा और बहुत सारे मेरे दोस्त आ गए घर पे, पिज्जा था मेरे पास सिर्फ एक। तो एक को सेवरल बनाने के लिए स्टूडेंट्स, एक को सेवरल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? सेवर करना पड़ा। सेवर करना पड़ा यानी कट करना पड़ा। टू सेवर मीन्स टू कट। तो मैंने सेवर कर दिया, एक से सेवरल स्लाइसेस बना दिए उस पिज्जा के। तो सेवरल वाला कनेक्शन है स्टूडेंट्स। सेवरल बनाने के लिए सेवर करना है यानी कट करना है। और अब वाला मस्त वाला कूल वाला वर्ड पार्सिमोनियस, सुनने में लग रहा है ना भारी भरकम कि यार याद ही नहीं होगा, मुश्किल लग रहा है। पार्सिमोनियस का पहले आपको मतलब बता देता हूं। पार्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस, स्टिंजी। कोई इंसान है बिल्कुल ना पैसे नहीं खर्च करना चाहता, माइजर है, कंजूस है। आपका वो वाला दोस्त होता है ना जिसके साथ अगर आप पार्टी पे जाओ, लंच पे जाओ, डिनर पे जाओ, तो फिर क्या होता है? वो हमेशा बिल पे करने के समय गायब हो जाता है। वो गायब हो जाता है, बिल्कुल उस तरह गायब हो जाता है जैसे, ठीक है, सुपरमैन गायब हो जाता है। तो असल में क्या है? असल में ना वो कंजूस है। उसको अपने पर्स, इस पर्स को थोड़ी देर के लिए पढ़ लो, पर्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? पर्स। और लिखा हुआ है यहाँ पे मनी, इसको पढ़ लो मनी। वो पर्स में से नहीं निकालेगा मनी, वो पर्स में से नहीं निकालेगा मनी। तो वो कौन है? वो स्टिंजी है, माइजर है, कंजूस है। पार्सिमोनियस, जो पर्स में से ना निकाले मनी, वो पार्सिमोनियस यानी कंजूस। तो स्टूडेंट्स और ऐसे ना बहुत सारे ट्रिक्स डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट में आपने मेरे को बताना है कौन सा वाला, वो जो मैंने इनविकल का आपसे सिनोनिम पूछा है। तो स्टूडेंट्स विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, डू वेल।